बिहार के करोड़ों पशुपालक और किसानों के पक्ष में उनको माफ़ करने के लिए हम लोग सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए धरना दे रहे हैं। के सामने किसानों की लंबी समस्या है, पशुपालकों की लंबी समस्या है। पशुपालन किसान संघ के द्वारा खानपुर प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें मांग करते हुए जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रधान ने कहा कि पशुपालक किसान का केसीसी ऋण माफ करे, बैंक के द्वारा उन्हें परेशान करना बंद करे, क्योंकि आज के समय में जहां दूध 25 रुपये लीटर इनसे खरीद कॉरपोरेट के लोग 50 रुपये बेचते हैं, जिससे इनका आय और मुनाफा काफ़ी कम होता है। इसलिए दूध का समर्थन मूल्य भी निर्धारित करे। साथ ही किसान पर बैंक के द्वारा जेल भेजने की जो बात कही जाती है, तो आज हम सब गिरफ्तार होने आए हैं, हमें गिरफ्तार कर जेल भेजो। बाद में इनके सभी किसान समर्थकों ने नारा लगाकर इनके बातों का समर्थन किया। और अभी हम पहुंच चुके हैं खानपुर प्रखंड के प्रखंड कार्यालय पर, और प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने आप देख रहे होइएगा, ये पशुपालन किसान सेवा संघ के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में ये लोग अपनी कुछ मांगे रख रहे हैं, सरकार से मांगे रख रहे हैं। आइए हम इनसे जानें कि इनकी मांग क्या है और अभी तक इनके द्वारा कितना इस तरह का संगठन का कार्यक्रम इनका चला है। आपका जो ये कार्यक्रम अभी किया जा रहा है, ये किस विषय को लेकर के है ये कार्यक्रम? ये है बिहार के तमाम केसीसी ऋण जो लिए हैं किसान, उनको माफ़ करने के लिए हम लोग सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए धरना दे रहे हैं। किन मुद्दों पर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है? कारण क्या है धरना प्रदर्शन? पशुपालक किसान सेवा संघ बिहार के करोड़ों पशुपालक और किसानों के पक्ष में पशुपालक किसान संघ के सामने किसानों की लंबी समस्या है, पशुपालकों की लंबी समस्या है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसी धरती पर एक देश है डेनमार्क, जहां के सरकार का राजस्व खर्च सिर्फ दूध के लाभ से चलता है, और बिहार में ये समस्तीपुर जिला दूध का सबसे बेहतर उत्पादन करने वाला जिला है। लेकिन आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, एक दिवसीय उपवास किए, समस्तीपुर जिले के अगल बगल के ज़िलों में लगातार हम लोग सड़क पर संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। और लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का इससे बेहतर कोई माध्यम नहीं है। अभी 2017 के बाद से जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी यह घोषणा किए कि हम किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, तो उनके घोषणा के आधार पर इस देश के बहुतेरे प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमाम जगह के किसानों का कर्ज माफ़ किया गया, लेकिन बिहार के किसानों का कर्ज आज तक माफ़ नहीं हुआ है। क्या बिहार इस देश से अलग राज्य है? अगर ऐसी बात कही जाए तो लोग कहेंगे कि देश को बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के किसान, हमारा आज का दो मुख्य मांग है। पहली मांग है कि बिहार के तमाम केसीसी ऋण धारकों का किसी ऋण माफ़ किया जाए, और दूसरी मांग है बिहार के जितने बैंक केसीसी ऋण स्वीकृत किए और बांटे, उनके संपत्ति का, उसमें जो भी पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, शाखा प्रबंधक थे, फील्ड सुपरवाइजर थे, उनके संपत्ति की जांच करवाई जाए। आज जो स्थिति है, सरकार कुर्की जब्ती वारंट कर रही है, सरकार नीलाम पत्र जारी कर रही है, केस कर रही है बैंक, लेकिन आज किसान की यह स्थिति है कि जो कर्ज हम नहीं लिए उस पर भी सूद जोड़ के हमको नोटिस किया जा रहा है, कानून के कटघरे में हमको खड़ा किया जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार के करोड़ों किसान और पशुपालकों की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और इससे पहले भी 17 से लगातार बिहार के तमाम जिलों में सड़कों पर, यहाँ तक कि 11 दिन का हम लोगों का आमरण अनशन हुआ, 18 फरवरी 18 से 28 फरवरी 18 तक। 30 मार्च 2018 को हम लोग इसी जिले के पटोरी के धमोन से पैदल मार्च किए हजारों किसानों के साथ, और 2 अप्रैल को बिहार विधानसभा घेरने का काम किए, और लगातार हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और आपसे गुजारिश है
कि आप जो मीडिया के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं और सबसे मजबूत स्तंभ है, आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और किसानों को, पशुपालकों को त्राण मिले और इस कृषि ऋण से माफ़ी मिले, इसके लिए आप लोगों को कि हम शुक्रगुजार होंगे और आप लोग हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाएं। आज का विशेष मांग यही है। कृषि ऋण से मतलब है सिर्फ पशुपालक से मतलब है या फिर एग्रीकल्चर जो कि कृषि कार्य? एग्रीकल्चर और पशुपालक दोनों हैं। कृषि ऋण में पशुपालक भी हैं और किसान भी हैं। कृषि ऋण दोनों तरफ के। पशुपालक कहने से सिर्फ मतलब होता है कि जो लोग जमीन नहीं जोतते हैं, कहीं पोखर के भिंडा पर, सड़क के किनारे पर एक दो गाय पोसते हैं और भूमि नहीं जोतते हैं, उनका मतलब है पशुपालक। और किसान जो पशुपालन का कार्य भी करते हैं और कृषि का भी कार्य करते हैं, चाहे 1 कट्ठा जोते, 2 कट्ठा जोते, 2 बीघा जोते, और जो कृषि ऋण लेके पशुपालक के काम में और कृषि कार्य में लगे हुए हैं, वो तमाम लोग किसान हैं, तमाम लोग पशुपालक हैं। पशुपालक शब्द हम लोगों ने इसलिए जोड़ा इस संघ में कि सिर्फ किसान कहने से वैसे ही लोगों का संबोधन होता था जो कृषि कार्य करते हैं, लेकिन वो लोग हमारे छूट जाते थे, वो साथी जो कृषि कार्य नहीं करते, दिहाड़ी मजदूरी करते और पशुपालन का कार्य करते। इसके लिए हम लोगों ने अपने संघ का नाम रखा पशुपालक किसान सेवा संघ। धान गेहूं की खरीद हो, सरकार से दी गई तमाम सुविधा हमको मिले, बिजली मिले, पानी मिले, उचित समय पर खाद मिले, बीज मिले। किसान के पास तो अपार समस्या है और कोई भी, चाहे वो पत्रकार हो, पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कृषि परिवार से नहीं जुड़ा हुआ है। चाहे वो सरहद पर देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवान हो, चाहे पदाधिकारी हो, सब लोग किसान परिवार से आते हैं। और किसान की स्थिति बद से बदतर है। पूरे देश और दुनिया में कृषि प्रधान देश करके भारत की पहचान है और भारत में सबसे बदतर स्थिति किसानों की है, पशुपालकों की है। तो सरकार तो कहती है कि हम इसको एकदम इंद्रप्रस्थ बना दिए, लेकिन आप तो इसी सरकार के नहीं, इसी समाज के अंग हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। आपका अपना नज़रिया क्या है? आप अपने नज़र से आकलन कर लें कि क्या स्थिति है किसान की। है इस धरती पर कि बिना अन्न खाए, बिना दूध पिए, बिना साग सब्जी खाए जीवित रह सकता है, और उनकी जो स्थिति है सो आप देख लीजिए। सरकार की जो स्थिति है, सरकार की नीति के चलते हमारा दूध किसान के, पशुपालक के दरवाजे पर से जितने दाम में बिक जाता है, आप सुधा में लेने जाइए तो उसी दूध का फैट निकाल के दुगुना दाम हो जाता है। हम मिर्चाई रोपते हैं, मिर्चाई हमारे दरवाजे पर 25 रुपये किलो बिकता है, और जब हाट में जाइए तो वो 10 रुपये का 100 ग्राम मिलता है, 100 रुपया किलो बिक जाता है। ये 75 रुपया कहाँ चला जाता है? यही सरकार की बदनीयती है। इसी के चलते किसान मारे जा रहे हैं, पशुपालक मारे जा रहे हैं। उसी को लेकर के धरना कर, निश्चित रूप से धरना कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि किसी भी परिस्थिति में किसान के यहाँ से जो जिन्स, जो उत्पादन जिस भाव में बिकता है उससे दुगुने भाव में कहीं मार्केट में उसका दाम नहीं हो, तब न किसान की स्थिति सुधरेगी। एमएसपी पर हमारा खरीद होना चाहिए। सरकार तो डंका पीट रही है कि एमएसपी पर हम खरीद रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप जरा पता कीजिए ब्लॉक में कि इस ब्लॉक में कितने क्विंटल धान और कितने क्विंटल गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया। और एमएसपी वो एसी में बैठे लोग जो कभी खेत में नहीं गए, कभी अन्न उपजाने का काम नहीं किए, योजना आयोग के सदस्य हों चाहे दूसरे सदस्य हों, वो क्या जानेंगे? और वो एमएसपी तय कर देते हैं। और यहाँ की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जिनकी मांग कर रहे हैं, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, वही अपनी बात नहीं समझ रहे हैं, वही दुख नहीं समझ रहे हैं। पार्टी और जात में बटे हुए हैं, जिसका फायदा जनप्रतिनिधि को मिलता है, सरकार को मिलता है। रूप से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, लेकिन पशुपालक किसान सेवा संघ बिहार में स्वतंत्र रूप से अपना इकाई है और स्वतंत्र रूप से अपना आंदोलन चला रही है। कोई लेना देना नहीं, हम उसका समर्थन करते हैं, चूंकि वो भी कहीं ना कहीं किसान के लिए लड़ रहे हैं, हम भी किसान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का एक और हम लोग आज से पहले लड़ाई लड़ रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? रामाश्री ठाकुर। रामाश्री जी, संघ में आप जी संघ में है। जी हाँ, जी संघ के नेता हैं। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है जो भूपेंद्र बाबू कहे
सारी बातों कहवे किए हैं, उसमें कृषि को किसान के लाभकारी बनाने के लिए कृषि को नरेगा से जोड़ा जाए। नरेगा में जो पैसा आता है वह किसान के मजदूर को दिया जाए, मजदूरी बचेगा, किसान को सब लाभ मिलेगा। कृषि को नरेगा से जोड़ा जाए, जैसे रोड में लेबर काम करता है और उसका पैसा मुखिया जी देते हैं नरेगा से, तो किसान के खेत में लेबर काम करे और मुखिया द्वारा पेमेंट हो उस लेबर को, कृषि में खर्च कम हो जाएगा। क्या लगता है कृषि को मनरेगा से जोड़ा जाए और मनरेगा का जो वेतन पेमेंट है वो के मुखिया जी के द्वारा इनको दिया जाए लेबर को, क्या लगता है आपको ये कहीं से सक्षम आपको नजर आ रही है? एकदम सक्षम है। मनरेगा से अगर कृषि को जोड़ दिया जाता है तो सही रूप से किसान के हक में फायदा होगा, और जब किसान के हक में अगर फायदा होता है तो क्या विकास उसको नहीं मानते हैं आप? वो भी विकास होगी, किसान विकास होगा, देश विकास होगा। काहे अभी अभी हम लोगों के किसान के बीच में आलू उपज हुआ है, काहे कोई किसान सक्षम है कि आलू को रख सकते हैं? रखने का व्यवस्था नहीं है, उतना उनके पास पूंजी नहीं है कि वो आलू को रोक सके। अभी जो भी आलू रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में वो पूंजीपति रखते हैं, वो किसान से खरीद के रखते हैं। इनके पास आलू उपजा है तो अभी 8 रुपये किलो है, वो आलू जब कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा तो 20 से 25 रुपये में किलो वो आलू बिकेगा और लोग खाएंगे, लेकिन उसका बेनिफिट वो किसान उत्पादन करने वाले को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा पूंजीपति को, वो मिलेगा कोल्ड स्टोरेज मालिक को। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि किसान के लिए फ्री में रख रखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज में फ्री में निःशुल्क में उनका अगर कोल्ड स्टोरेज में आलू रखते हैं तो बेनिफिट किसान को मिलेगा, अगर किसान के हक में सरकार सोचती है तो। इसके लिए तो आप सर अपने यहाँ अपना पेट भरने के लिए सब पहले तैयार रहता है। लोकतंत्र देश है। यहाँ अभी अभी देख लीजिए हमारे प्रमुख का चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, जिला परिषद अध्यक्ष का, अभी एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। ये क्या है? खरीद फरोश। ये खरीद फरोश के चक्कर में हमारे नेता लोग वो वोटर को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। 5 साल ऐसा ही बीत जाता है उनको खुश करने में, वो विकास के बारे में क्या सोचेंगे? जैसे अभी अभी घोषणा हुआ है मेयर का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक करे, उसी प्रकार ये लोकतंत्र देश है। यहाँ भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रमुख, जिला परिषद, एमएलसी सबका चुनाव पब्लिक करे, जनता करे, किसान करे, तब कल्याण होगा। आपका अभी के किसान आंदोलन को लेकर के आपका क्या कहना है? किस परिस्थिति में आप लोगों को खेल में उतरना पड़ा? आज हम लोग बैठे हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। पशुपालक किसान सेवा संघ कई बार किसानों के कर्ज माफ़ी की मांग कर चुकी है। आज हम लोग बैठे हैं कि केसीसी और मिनी केसीसी का पैसा नहीं जमा करेंगे। आज हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी ने दे दिया है मेमोरेंडम कि हमको गिरफ्तार करिए, और आज के बाद यदि गिरफ्तार नहीं किया तो जो भी जाएगा ऋण वसूली के लिए पशुपालक किसान सीधी कार्रवाई पर उतारू होंगे। ये कहने के लिए हम बैठे। किसान एग्रीकल्चर छोटा मामला है, पशुपालक किसान बड़ा फर्क है। एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो केवल ज़मीन से जुड़े हुए लोग किसान कहलाते हैं, लेकिन जो बास्केट पर्चा भी नहीं रखे हुए है और गाय पालता है और ठीका बटैया लेके खेती करता है, पशुपालक किसान वो सब दायरे में आता है। हम पशुपालक समाज की बात करते हैं। जब तक पशुपालकों के चेहरे पर लाली और उसके बाल बच्चों की खुशहाली नहीं आएगी तो गांव खुशहाल नहीं हो। पशुपालक किसान का कर्ज माफ करो।